हेलो दोस्तों, रोज की तरह फिर से स्वागत है आपका हमारे डेली न्यूज एंड करंट अफेयर्स के फ्रंट पेज न्यूज यूट्यूब चैनल में। मैं राजू चौक से हाजिर हूँ अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की पहली खबर क्या कहती है। रेलवे ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6,40,000 से अधिक कार्य दिवस सृजित किए हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं वो हम आपको बता देते हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये राज्य हैं। इसी के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल इन परियोजनाओं में हुई प्रगति योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को दिए जा रहे काम के अवसरों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। इन राज्यों में 165 रेलवे ढांचागत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। रेल मंत्रालय का कहना है कि 12,276 श्रमिक इस अभियान से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का निसंदेह सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि समाज की मानसिकता बदलने के लिए और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पर मतभेद समाप्त करो, महिलाओं का सशक्तिकरण करो शीर्षक से एक पोस्ट में कहा है कि देश की लगभग 50% आबादी को राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए बिना प्रगति नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि दिवंगत राजनेता अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि कल मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व वित्त मंत्री और उनके करीबी दोस्त अरुण जेटली जी की पहली पुण्यतिथि का स्मरण किया है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्तों, चीन ने रविवार को पाकिस्तान के लिए एक लड़ाकू जहाज लॉन्च किया है। चीन द्वारा बेचे जाने वाला अब तक का ये सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है। पाकिस्तान को भेजे जाने वाला ये पहला युद्धपोत और इसके अलावा चीन पाकिस्तान को 3 युद्धपोत और भेजने वाला है। दोस्तों, लोग जिस दर पर कर्ज चुकाते थे जीएसटी व्यवस्था में उसमें कमी आई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि माल एवं सेवा कर में जीएसटी की वजह से कर दरें घटी है, जिससे अनुपालन बढ़ाने में मदद मिली है। साथ ही इसकी वजह से करदाताओं का आधार दोगुना होकर 1.24 करोड़ पर पहुंच गया है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वित्त मंत्रालय ने कल कई ट्वीट किए। मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी से पहले मूल्य वर्धित कर मीन्स वेट, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर देना पड़ता था। सामूहिक रूप से इनकी वजह से कर की मानक दर 31% तक पहुंच जाती थी। इसी के साथ नजर डालते अगली खबर की ओर। दक्षिण फिलीपींस में कल हुए दोहरे बम ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार मारे गए लोगों में ज्यादातर सैनिक और पुलिस वाले हैं। ब्लास्ट मुस्लिम बहुल सुलू प्रांत के जोलो में हुए, जहां सरकार समर्थित सुरक्षा बलों ने लंबे समय से अबू शायद ग्रुप के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ रखा है। लेफ्टिनेंट जनरल कालेटो विन लुआन ने संवाददाताओं को बताया है कि मृतकों में 5 और घायलों में 16 सैनिक शामिल हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के एक नीलामी घर द्वारा सोने की परत चढ़े एक चश्मे की 2,60,000 पाउंड मीन्स करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए में नीलामी की गई, जिसके बारे में माना जाता है कि इस चश्मे को महात्मा गांधी ने पहना था और उन्होंने इसे किसी को तोहफे में दिया था। इस चश्मे की 10,000 से 15,000 पाउंड तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऑनलाइन नीलामी में बोली बढ़ती गई और अंततः 6 अंकों पर रुकी। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फिटनेस, आरसी, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों के नवीनीकरण की छूट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। ऐसे में जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है, उन्हें 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। इससे पहले ये समय सीमा सितंबर महीने तक की थी।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष मीन्स पीएम केयर्स फंड ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के मद्देनजर बिहार के बिहटा और मुजफ्फरपुर में 500 बिस्तरों वाले 2 अस्थायी अस्पतालों की स्थापना के लिए धन आवंटित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय मीन्स पीएमओ ने कल ट्वीट कर ये जानकारी दी और बताया कि इन अस्पतालों का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मीन्स DRDO करेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव कार्य में जुटी है। एनडीआरएफ ने कहा है कि कल करीब 6:50 पर रायगढ़ जिले के महार तहसील के काजलपुरा इलाके में एक इमारत गिर गई। इसी के साथ नजर डालते अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री खट्टर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना का कल टेस्ट करवाया जिससे मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा, मैं सभी सहकर्मियों और सहयोगियों से अपील करता हूं कि जो पिछले सप्ताह में मेरे संपर्क में आए हैं टेस्ट करवा लें। दोस्तों, सरकार ने एक ऑनलाइन प्रणाली लॉन्च की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सोने की परख और हॉल मार्किंग केंद्रों के लाइसेंस के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। ये सुनारों और हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाले उद्यमियों दोनों के लिए व्यवसाय करने में आसानी लाएगा। वर्तमान में सोने की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक है, हालांकि जून 2021 से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, स्वच्छ रहिए और अपने साथ आसपास भी स्वच्छता बनाए रखिए। थैंक यू।